नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ग्रहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दुर्लभ और शक्तिशाली राजयोग की जिसका इंतजार कई राशियों को पिछले 18 महीनों से था। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल ने मकर राशि में प्रवेश करते ही सूर्य देव के साथ युति बनाकर एक अद्भुत मंगल आदित्य राजयोग का निर्माण कर दिया है। हाँ दोस्तों, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य और मंगल जैसे तेजस्वी ग्रह एक साथ आते हैं तो केवल ग्रह नहीं बदलते बल्कि किस्मत की दिशा भी बदल जाती है। तो आइए जानते हैं कि ये राजयोग क्या है, क्यों बना है, किन राशियों पर इसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ेगा और कैसे ये योग करियर, धन, परिवार और आत्मविश्वास तक को प्रभावित करेगा। सबसे पहले समझते हैं कि मंगल आदित्य राजयोग होता क्या है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य आत्मा, सत्ता, सम्मान और नेतृत्व का प्रतीक है, जबकि मंगल ऊर्जा, साहस, पराक्रम और निर्णय शक्ति का कारक माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह एक ही राशि में युति करते हैं तो व्यक्ति के भीतर छुपी हुई ताकत बाहर आने लगती है, रुके हुए काम गति पकड़ते हैं और लंबे समय से चल रही निराशा का अंत शुरू होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मकर राशि की, क्योंकि इस बार ये योग मकर राशि में बन रहा है। मकर राशि कर्म, अनुशासन, जिम्मेदारी और स्थायित्व की राशि है और जब सूर्य, मंगल जैसे अग्नि तत्व के ग्रह यहाँ आते हैं तो मेहनत का फल अचानक मिलने लगता है, खासकर उन लोगों को जो चुपचाप संघर्ष कर रहे थे और जिनकी मेहनत अब तक नजरअंदाज हो रही थी। दोस्तों, अब आते हैं पहली भाग्यशाली राशि मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये राजयोग उनके अष्टम भाव में बन रहा है। आमतौर पर अष्टम भाव को चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन जब वहां सूर्य और मंगल जैसे शक्तिशाली ग्रह हो तो ये भाव अचानक लाभ और रहस्यमय अवसरों का द्वार खोल देता है। दोस्तों, इस समय मिथुन राशि वालों को करियर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़े अवसर बन सकते हैं। व्यापारियों को कोई गुप्त या बड़ी डील मिल सकती है और जो लोग लंबे समय से मानसिक दबाव में थे उन्हें अब राहत मिलने लगेगी। साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार और बचत की शुरुआत भी संभव है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी राशि यानी कि सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए ये मंगल आदित्य राजयोग पश्च भाव में बन रहा है, जो शत्रु, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का भाव होता है। लेकिन सूर्य सिंह राशि का स्वामी होने के कारण यहाँ इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस योग के प्रभाव से सिंह राशि के जातक अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी, प्रतियोगी परीक्षा, नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में बढ़त, हर क्षेत्र में जीत के योग बन रहे हैं। साथ ही आकस्मिक धन लाभ, संपत्ति खरीदने के योग और पारिवारिक सुख में वृद्धि भी देखी जा सकती है। जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और आत्मविश्वास आपका चरम पर होगा। अब बात करते हैं तीसरी लकी राशि यानी कि तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए ये योग चतुर्थ भाव में बन रहा है, जो घर, सुख, वाहन, माता और मानसिक शांति का भाव है। इस दौरान तुला राशि वालों को घर परिवार से जुड़ी चिंताओं से राहत मिल सकती है। बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण होगा। नौकर पेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि का योग है। व्यापार में नई रणनीति सफल होगी। नया बिजनेस शुरू करने का समय भी अनुकूल है। साथ ही जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है बाकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो आपको बता दें कि ये योग सभी 12 राशियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा, लेकिन जिन राशियों की कुंडली में सूर्य और मंगल शुभ स्थिति में होंगे उन्हें इसका सीधा अधिक लाभ मिलेगा। वहीं जिनकी कुंडली में ये ग्रह कमजोर हैं उन्हें क्रोध, अहंकार और जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं इस राजयोग के दौरान क्या करें और क्या ना करें। इस समय आत्मविश्वास रखें लेकिन अहंकार से बचें। निर्णय सोच समझ कर लें। पिता और वरिष्ठों का सम्मान करें क्योंकि सूर्य उनसे जुड़ा ग्रह है। मंगलवार और रविवार को हनुमान जी और सूर्य देव की उपासना करना विशेष फलदायी रहेगा। लाल रंग का अधिक प्रयोग शुभ रहेगा। वहीं क्रोध,
जल्दबाजी और अनावश्यक विवाद से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये राजयोग केवल भाग्य नहीं, कर्म का भी इम्तिहान है। जो लोग मेहनत करेंगे, सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे, उन्हें ये योग ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन जो लोग आलस्य या अहंकार में डूबे रहेंगे, उन्हें अपेक्षित फल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अब बारी आज के सुविचार की। ग्रह रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो कर्म को अपना साथी बनाता है। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ आज का ये विशेष कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अपनी ऊर्जा को पहचानिए, सही समय पर सही निर्णय लीजिए और ग्रहों के संकेतों को समझकर जीवन में संतुलन बनाए रखिए। मिलेंगे कल इसी समय। मैं हूं मेघा शंकर, आप देख रहे थे गृहवाणी। नमस्कार।